हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। इसका हमने लिया है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 5.2, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 6.2। A body of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. Compute the number A work done by applied force in 10 seconds, number B work done by friction in 10 seconds, number C work done by net force on the body in 10 seconds, number D change in kinetic energy of the body in 10 seconds, and interpret your result। और रिजल्ट तो जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरप्रेट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, गिवन हमारा है मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल टू 2 kg, ये दिया हुआ है और ये रेस्ट में है, इसलिए u इज इक्वल टू 0। F एक्सटर्नल फोर्स है जो अप्लाइड हुआ है, तो ये 7 न्यूटन है। म्यू के हमारा दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। g हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन दिस क्वेश्चन। ठीक, t दिया हुआ है 10 सेकेंड। और हमारा यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने बॉडी का डायग्राम बनाया है। mg डाउनवर्ड होता है, r ऊपर होता है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर है तो mg और r एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इक्वल होंगे। जो फोर्स इस डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो F के इस डायरेक्शन का होगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों फोर्स की डायरेक्शन के होंगे। ठीक, तो पहले हम लोग F के ही निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स F के इज इक्वल टू, ये होता है म्यू के R और R इज इक्वल टू होता है mg, तो म्यू के mg। ठीक, म्यू हमारा दे रखा 0.1, m दे रखा 2 और g हमारा है 9.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। ठीक, नेट फोर्स, अब नेट फोर्स जो होगा स्टूडेंट, F एक्सटर्नल यानी अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन का है और हमारा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन का है, तो नेट फोर्स F एक्सटर्नल माइनस F के होगा। तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F एक्सटर्नल माइनस F के। ये हमारा है 7 न्यूटन और F के हमारा है माइनस का 1.96 न्यूटन। ठीक, माइनस करने पर आ जाएगा 5.04 न्यूटन। ठीक, ये नेट फोर्स आ गया। और नेट फोर्स के अकॉर्डिंग बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो जो बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ A इज इक्वल टू F नेट अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स में होता है। F नेट हमारा कितना आ गया, F नेट हमारा दे रखा है 5.04 न्यूटन अपॉन मास दे रखा है 2। ठीक, इसको डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया बॉडी का। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकल आया स्टूडेंट, तो 10 सेकेंड में हमें वर्क डन निकालना है, तो उतने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
ठीक। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है स्टूडेंट, यस निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट, वो होती है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कुछ लोग यू टी ना लिख करके हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा देते हैं, वो भी सही माना जाएगा। यू हमारा है 0, टी है 10 और प्लस हाफ, ए हमारा है 2.52 और इंटू टी हमारा 10, तो 10 का हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो 0 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, ये पार्ट पूरा 0 हो गया। इधर 2.52 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.26 आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 126 मीटर। खुद कैलकुलेट करिए और सीखिए इसको। यस आ गया 126 मीटर। अब ए पार्ट हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में जो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन होगा वो होगा W1, ले लेते हैं इसको हम। ठीक, W1 इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ एक्सटर्नल है, ये अप्लाइड फोर्स है, एस है डिस्प्लेसमेंट, ये है, और कॉस, तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन सेम है, तो जब सेम होती है थीटा लगता है 0 डिग्री, यानी W1 हमारा आ गया, एफ एक्सटर्नल हमारा है 7 इंटू एस हमारा आया है 126, और cos 0 वैल्यू 1 होती है, यानी W1 हो गया 882, मल्टीप्लाई कर लीजिए 882 जूल हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट में दे रहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। ठीक, तो जब हम फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे स्टूडेंट, तो इधर देखिए हमारा जो फ्रिक्शन का फोर्स है इस डायरेक्शन का है, और यस हमारा इस डायरेक्शन का, तो इनके और इनके बीच जो एंगल आएगा 180 डिग्री आएगा। तो W2 इसको हम ले लेंगे इज इक्वल टू एफ के एस कॉस 180 डिग्री लगाएंगे। ठीक, एफ के हमारा होता है 1.96, 1.96, एस हमारा है 126, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा 247 जूल। ये आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, सी पार्ट हम लोग निकालते हैं। वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड, ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। ठीक, तो नेट फोर्स के लिए, तो जो नेट फोर्स आया वो एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन का होगा, क्योंकि एफ नेट हमारा पॉजिटिव है और एफ एक्सटर्नल भी हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन एक हुई यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा W नेट, ठीक, इज इक्वल टू एफ नेट और एस डिस्प्लेसमेंट
और दोनों डायरेक्शन सेम है तो cos 0 डिग्री हुआ। ठीक, एफ नेट हमारा आया है 5.04, एस है हमारा 126, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये निकल के आ गया हमारा 635। आप खुद कैलकुलेट करिए और निकालिए। डब्ल्यू नेट जो आ गया हमारा 635 जूल आ गया, और ये हो गया तीसरा आंसर। डी पार्ट, डी पार्ट में कह रहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी change in kinetic energy of the body in 10 सेकेंड। ठीक, तो इसमें हम लोग लगाएंगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के जो होता है वो डब्ल्यू नेट होता है। ठीक, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। ठीक, यानी डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट होता है वो। ठीक, डब्ल्यू नेट जो यहाँ आया है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है, यानी डेल्टा के हमारा आ गया 635 जूल। ये हमारा चौथा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।